सुनो मेरे प्यारे चुने हुए लोगों, पता है किसी भी कमरे में सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? वो जिसे पूरा खेल समझ आ चुका है, लेकिन फिर भी वो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। इस बात को ना जरा दिल में उतरने दो, क्योंकि मेरे चोजन वन, जब तुमने उनके दिमागी हेर फेर वाले छोटे से जाल को पकड़ लिया और तुम्हारी पलक तक नहीं झपकी, तो तुमने सिर्फ उनका प्लान खराब नहीं किया, तुमने उनकी पूरी पहचान ही बर्बाद कर दी। देखो, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो किसी को कंट्रोल किए बिना है कौन। तुम उनकी कठपुतली थे, उनका प्रोजेक्ट, उनका खिलौना, लेकिन तुम स्क्रिप्ट से बाहर चले गए और अब वो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे जूम पर जॉब इंटरव्यू के बीच में वाईफाई चला गया हो। सच तो ये है कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। इसका एक पैटर्न होता है, इसकी रिहर्सल की जाती है और ये पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल होता है। असल में साइकोलॉजिस्ट ने भी पाया है कि जहरीले लोग हमेशा एक ही 3 स्टेज वाला साइकिल दोहराते हैं। पहले तुम्हें भगवान बनाना, आइडियलाइज, फिर तुम्हारी वैल्यू गिराना, डीवैल्यू, और फिर तुम्हें फेंक देना, डिस्कार्ड। लेकिन क्या होता है जब उनका शिकार दूसरा एक्ट खत्म होने से पहले ही सब कुछ समझ जाए? बूम, आइडेंटिटी क्राइसिस। उन्होंने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि तुम स्पिरिचुअल इंफ्रारेड विजन डेवलप कर लोगे। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस जंग के बीच मुस्कुराते हुए भी पूरे कमरे को पढ़ लोगे। और उन्होंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम उनके अनदेखे संगीत पर नाचना बंद करके अपनी खुद की धुन बनाना शुरू कर दोगे। अब वो परेशान हैं। नहीं, रुको, वो बिखर रहे हैं, क्योंकि तुमने उस एक चीज का पर्दाफाश कर दिया जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। तुमने उन्हें देख लिया और तुम शांत रहे। रुके रहो, क्योंकि अब जो हम खोलने वाले हैं वो तुम्हें अपनी पसंदीदा साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखने जैसा महसूस कराएगा। बस इस बार खेला तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है। तुम वो हो जिसने पर्दे के पीछे डायरेक्टर को देख लिया और सेट से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। नंबर 1, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम जाल के अंदर रहते हुए ही पूरे जाल को समझ जाओगे। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा जला रही है। देखो, ज्यादातर लोगों को तब एहसास होता है कि उनके साथ हेर फेर किया गया है जब नुकसान हो चुका होता है। ब्रेकडाउन के बाद, धोखे के बाद, सब कुछ बिखरने के बाद। ये नॉर्मल टाइमलाइन है, पर तुम्हारी नहीं। तुम खेल के बीच में ही जाग गए जब गोटियां अभी भी चल रही थीं और तुम्हें ठीक ठीक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तुम्हें साफ साफ देखने के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ी। तुमने टेबल पर बैठे बैठे ही सब देख लिया और इस बात ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो तो तुम्हारी कंफ्यूजन पर भरोसा करके बैठे थे। उन्हें लगा था कि तुम इमोशनली इतने उलझे हुए, इतने वफादार, इतने भरोसेमंद या इतने थके हुए होगे कि कभी कोई सवाल ही नहीं करोगे। तुम्हें जागना नहीं था, तुम्हें तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी थी, टूटना था और वो अपराध बोध अपने सर पर लेना था जो तुम्हारा था ही नहीं। यही प्लान था, लेकिन तुमने दबाव सहते हुए भी अपनी आंखें खुली रखीं और उन डॉट्स को जोड़ना शुरू कर दिया जिन्हें बिखेरने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उस पल जब तुमने कुछ कहा नहीं पर सब कुछ देख लिया, तभी सारी पावर पलट गई। वो इसे महसूस कर सकते थे। अचानक उनके मजाक अब मजाकिया नहीं लग रहे थे। उनके ताने अब पहले की तरह चुभ नहीं रहे थे। उनके साइलेंट ट्रीटमेंट और चालाकियां काम करना बंद कर चुकी थीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अपनी जगह पर क्लिक हो चुकी थी। और एक बार जब ऐसा हो जाता है तो कोई वापसी नहीं होती। तुमने सिर्फ जाल नहीं देखा, तुमने ये भी समझ लिया कि इसे बनाया कैसे गया था। तुमने टाइमिंग, पैटर्न और साइकोलॉजिकल चारे को पहचान लिया। तुमने महसूस किया कि वो सिर्फ मूडी या कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, वो स्ट्रेटेजिक थे। उनके पास एक स्क्रिप्ट थी और वो प्यार पर नहीं, कंट्रोल पर बनी थी। और ट्विस्ट ये है कि तुम्हें उनका पर्दाफाश करने के लिए उनसे भिड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारी जागरूकता ने ही उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो बेचैन हैं। अब उन्हें लग रहा है कि वो देखे जा रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं और उनका बैलेंस बिगड़ गया है। तुम्हारी शांति उनके लिए एक आईना बन गई और वो जो देख रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके परेशान होने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि तुमने उन्हें पकड़ लिया, बल्कि ये है कि तुमने उन्हें बहुत जल्दी पकड़ लिया, इससे पहले कि उन्हें वो मिल पाता वो चाहते थे।
इससे पहले कि नुकसान इतना गहरा होता कि भरा न जा सके। और अब उन्हें ये नहीं पता कि तुम जो जानते हो उसका क्या करोगे। और यही वो हिस्सा है जिसे वो सच में संभाल नहीं सकते। नंबर 2, तुमने रिएक्ट नहीं किया। तुमने लड़ाई के बीच में ही अपनी समझ को रीवायर कर लिया। तुमने वैसा रिएक्ट नहीं किया जैसा वो चाहते थे, और यही बात उन्हें पागल कर रही है। उन्होंने तुम्हें उकसाने के लिए पूरा स्टेज सेट किया। उन्होंने तुम्हें चारा डाला, तुम्हारे ट्रिगर्स को छेड़ा, तुम्हारे बटन दबाए, सब कुछ बस एक इमोशनल ड्रामे के लिए, एक हंगामे के लिए, ताकि वो उंगली उठाकर कह सकें, देखा मैंने कहा था ना ये अनस्टेबल है। पर तुमने उन्हें वो नहीं दिया जो वो चाहते थे। रिएक्ट करने के बजाय तुमने उसी पल रियल टाइम में खुद को रिकैलिब्रेट कर लिया। तुमने हर चीज को देखने का अपना नजरिया बदल दिया, और इसने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। उन्हें तुम्हारे पुराने वर्जन की आदत थी, जो सफाई देता था, जरूरत से ज्यादा सफाई देता था, उन चीजों के लिए माफी मांगता था जो तुम्हारी गलती भी नहीं थी, और उसे ठीक करने की कोशिश करता था जिसे वो बार बार तोड़ते थे। वो वर्जन उनके मैनिपुलेशन को आसान, प्रिडिक्टेबल और आरामदायक बनाता था। पर उस हंगामे के बीच कहीं तुम चुप हो गए, हार की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग तेज हो रहा था। तुम टूटे नहीं थे, तुम प्रोसेस कर रहे थे। और जब तुम वापस आए तो तुम पहले जैसे नहीं थे। तुमने बहस नहीं की, तुमने अपना बचाव नहीं किया, तुमने सफाई या वैलिडेशन के लिए भीख नहीं मांगी। तुमने बस खेल को देखा, सेटअप को पहचाना और अपनी एनर्जी वापस ले ली। ये सिर्फ मैच्योरिटी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल अपग्रेड है। तुम अब बहस जीतने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम अपनी शांति जीतना चाहते थे। और तभी सारी पावर पलट गई। वो अब असहज हैं क्योंकि वो तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। तुम पहले एक खुली किताब की तरह थे, अब तुम्हें पढ़ना नामुमकिन है। वो ताने मारते हैं, तुम कर कोई असर नहीं होता। वो रिएक्शन पाने के लिए चुप हो जाते हैं, तुम बेफिक्र रहते हो। वो कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और तुम बस उस बातचीत से ही खुद को हटा लेते हो। ये उन्हें डराता है क्योंकि इसका मतलब है कि खेल खत्म हो गया है और वो हार गए हैं। देखो, दबाव अब तुम पर नहीं, उन पर है, क्योंकि जिस पल तुमने रिएक्ट करना बंद कर दिया, उन्हें तुम्हारे इमोशनल फीडबैक के पीछे छिपे बिना अपने ही बर्ताव का सामना करना पड़ा। अब उन्हें इस सच के साथ बैठना होगा कि वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, और बिना कंट्रोल के उनकी सारी चालें बेकार हो जाती हैं। उन्होंने ये कम आंका था कि सेल्फ अवेयरनेस कितनी खतरनाक हो सकती है। उन्हें लगा था कि असली खतरा तुम्हारी आवाज है, लेकिन सच तो ये है कि सबसे ताकतवर काम जो तुमने किया वो बोलना नहीं था। वो पल था जब तुमने लड़ाई के बीच में अपना नजरिया बदल लिया और उनके ड्रामे में परफॉर्म करने के बजाय अपनी शांति को चुना। वही पल था जब सब कुछ बदल गया और उन्होंने इसे महसूस किया। नंबर 3, उन्हें तुम्हारे उस वर्जन की आदत लग गई थी जो जागा हुआ नहीं था। यही वो बात है जो वो जोर से नहीं कहते। तुम्हारा वो वर्जन जो खुद पर शक करता था, जो जरूरत से ज्यादा करता था, जरूरत से ज्यादा माफी मांगता था और जरूरत से ज्यादा सफाई देता था। वो वर्जन जो हर किसी में अच्छाई देखता था, भले ही सबूत कुछ और ही कह रहे हों। तुम्हारे उस वर्जन को मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना और इम्प्रेस करना आसान था, और उन्होंने अपना आराम उसी वर्जन के इर्द गिर्द बनाया था। पर वो वर्जन अब जा चुका है। तुम सिर्फ बड़े नहीं हुए, तुम जाग गए हो। तुम्हारे अंदर कुछ क्लिक हो गया। तुमने उन्हें शक का फायदा देना बंद कर दिया और खुद को सच का फायदा देना शुरू कर दिया, और सच ने सब कुछ बदल दिया। तुमने ड्रामा एंटरटेन करना बंद कर दिया। तुमने उनकी झूठी कहानियों पर यकीन करना बंद कर दिया। तुमने वो सवाल पूछने शुरू कर दिए जो वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम पूछो, खासकर वो सवाल जो यहाँ से शुरू होते थे, मैं अब भी ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ। इस बदलाव ने उन्हें सिर्फ चौंकाया नहीं, इसने उन्हें हिला दिया, क्योंकि उन्हें तुम्हारी प्यार की नहीं, तुम्हारी बाउंड्रीज की कमी की लत लगी हुई थी। तुम्हारी वफादारी ने उनके मैनिपुलेशन को आसान बनाया, तुम्हारी नरमी ने उन्हें हावी होने की जगह दी। पर अब जब तुमने खुद को चुनना शुरू कर दिया है तो उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, भले ही तुम्हें ढोना कभी तुम्हारी जिम्मेदारी थी ही नहीं। वो असल में इस बात से परेशान है कि अब उनके पास तुम्हारे उस वर्जन तक
पहुंच नहीं है जो उनकी बकवास को बर्दाश्त करता था। वो वर्जन जो शांति बनाए रखने के लिए चुप रहता था। वो वर्जन जो उन्हें सच को फिर से लिखने देता था और फिर भी ऐसे आता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो वर्जन उन्हें ताकतवर महसूस कराता था। ये नया वर्जन उन्हें बेनकाब महसूस कराता है। वो तुम्हारी अंधी वफादारी को मिस करते हैं। वो उस इमोशनल पहुंच को मिस करते हैं जो अब उनके पास नहीं है। वो मिस करते हैं कि तुम्हें कंफ्यूज करना कितना आसान हुआ करता था। पर सबसे ज्यादा वो कंट्रोल में होने की फीलिंग को मिस करते हैं। वो फीलिंग अब जा चुकी है। तुम उस खोल से बाहर निकल आए हो जिससे वो अपनी एनर्जी खींच रहे थे। तुम उस रोल से बाहर निकल आए हो जो उन्होंने तुम्हें दिया था, और वो जिसे छू नहीं सकते उसे मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते। तो हाँ, वो परेशान है, पर ये तुम्हारे बदलने के बारे में नहीं है। ये तुम्हारे जागने और ये जानने के बारे में है कि तुम असल में कौन हो। तुम अब वो रोल नहीं निभा रहे हो जो उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा था। तुम अब सच में जी रहे हो, और इसके लिए वो कभी तैयार नहीं थे। नंबर 4, उनके मैनिपुलेशन के लिए जरूरी था कि तुम खुद पर शक करो, पर तुम अब सेल्फ सर्टिफाइड हो चुके हो। उन्हें जरूरत थी कि तुम खुद पर शक करो। यही उनके मैनिपुलेशन की पूरी नींव थी। अगर वो तुम्हें तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी गट फीलिंग, तुम्हारे फैसलों और यहाँ तक कि तुम्हारे इमोशंस पर भी शक करने पर मजबूर कर सकते, तो वो कहानी को कंट्रोल कर सकते थे। वो हमेशा ये जोर से या साफ साफ नहीं करते थे। ये तिरछे कमेंट्स में था, तारीफ के भेस में छिपे तानों में था, उन क्या तुम्हें पक्का यकीन है वाले सवालों में था, जो तुम्हें हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देते थे, तब भी जब तुम सही होते थे। वो चाहते थे कि तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए, तुम्हारा खुद पर भरोसा कमजोर हो, तुम्हारी अंदर की आवाज बंद हो जाए, क्योंकि जब तक तुम्हें ये बताने के लिए उनकी जरूरत थी कि तुम कौन हो, तब तक वो इंचार्ज बने रह सकते थे। मैनिपुलेटर्स ऐसे ही काम करते हैं। वो तुम्हें शारीरिक रूप से नहीं हराते, वो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जब तक कि तुम अपनी ही सच्चाई को समझने के लिए उन पर निर्भर न हो जाओ। पर तुम्हारा वो वर्जन अब मौजूद नहीं है, जिसे इजाजत की जरूरत थी, जो लगातार माफी मांगता था, जो सिर्फ इसलिए सफाई मांगता था ताकि उसे फिर से गैसलाइट किया जा सके। वो वर्जन जा चुका है। तुमने अपनी कीमत उन लोगों को सौंपना बंद कर दिया जिन्हें तुम्हें डिफाइन करने का कोई हक है ही नहीं। तुमने उन लोगों से वैलिडेशन का इंतजार करना बंद कर दिया जो तुम्हारी ग्रोथ से ही डरते थे। अब तुम्हारा आत्मविश्वास तारीफों पर नहीं, क्लैरिटी पर बना है। तुम सेल्फ सर्टिफाइड हो गए हो। तुमने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना शुरू कर दिया। तुम उस पर खड़े होने लगे हो, न कि सिर्फ उस पर जो तुम महसूस करते हो। और इस बदलाव ने उनकी पकड़ को पूरी तरह से तोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हारे सेल्फ डाउट के बिना उनके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। कोई इमोशनल लिवर नहीं, कोई दरार नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं जिसका वो फायदा उठा सके। उन्हें नफरत है कि वो अब तुम्हें गिल्ट महसूस नहीं करा सकते। उन्हें नफरत है कि तुम हर आरोप पर उछलते नहीं हो या उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते जिसे उन्होंने जानबूझकर तोड़ा था। उन्हें नफरत है कि तुम अपनी शांति का बचाव किए बिना दूर जा सकते हो। यही बात उन्हें अंदर से खाती है। सिर्फ ये नहीं कि तुम मजबूत हो गए, बल्कि ये कि अब तुम्हें ये बताने के लिए उनकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब सोर्स से आता है। ये अंदरूनी है, रिएक्टिव नहीं, और ये तुम्हें अटूट बनाता है। क्योंकि एक बार जब तुम जान जाते हो कि तुम कौन हो, तो उनकी चालाकियां साफ और बेअसर हो जाती हैं। वो वही पुरानी चालें चल सकते हैं, पर जादू टूट चुका है और वो ये जानते हैं। नंबर 5, तुमने उनके चार्म के पार देख लिया और उनके हिसाब किताब को पहचान लिया। पहले उनका चार्म असली लगता था। उन्हें पता था कि कैसे बात करनी है, कैसे मुस्कुराना है, और बस इतना कहना है कि तुम खिंचे चले आओ बिना किसी शक के। तारीफें गर्मजोशी से भरी लगती थीं, मजाक जाने पहचाने लगते थे। जो कहानियां वो सुनाते थे उससे तुम्हें लगता था कि वो तुम्हारे सामने खुल रहे हैं। पर समय के साथ कुछ अजीब लगने लगा। तुम पहले इसका नाम नहीं दे सकते थे, पर अंदर ही अंदर तुम्हारी आत्मा उनके शब्दों और उनकी एनर्जी के बीच के डिस्कनेक्ट को पकड़ रही थी। वो खुल नहीं रहे थे, वो हिसाब किताब लगा रहे थे। वल्नरेबिलिटी जिसे तुम असली समझ रहे थे, वो रिहर्स की हुई थी, चुनिंदा थी, और बस इतनी शेयर की जाती थी कि तुम्हारा भरोसा जीता जा सके।
इसलिए नहीं कि वो जुड़ना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारे दिमाग में एक जगह चाहिए थी। ये सब एक एक्ट का हिस्सा था। चार्म उनका कॉस्ट्यूम था, प्यार उनका चारा था। और एक बार जब उन्हें तुम्हारा भरोसा मिल गया तो असली एजेंडा शुरू हो गया। उन्हें झटका तब लगा जब तुम सतह पर ही अंधे नहीं बने रहे। तुमने ध्यान देना जारी रखा। तुमने पैटर्न, टाइमिंग और ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि उनकी मेहरबानी सिर्फ तब दिखती थी जब उन्हें कुछ चाहिए होता था। कैसे तारीफों के बाद अक्सर कंट्रोल आता था। तुमने देखा कि उनकी गहरी बातचीत बॉन्डिंग के बारे में नहीं, बल्कि बाद में इस्तेमाल करने के लिए डेटा इकट्ठा करने के बारे में थी। तुमने उनके चार्म के पार देख लिया और उनके हिसाब किताब को बेनकाब कर दिया। और ये तुम्हें उनके लिए खतरनाक बनाता है, इसलिए नहीं कि तुमने उन पर हमला किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें पहचान लिया। तुमने चार्म को कैरेक्टर समझने की गलती करना बंद कर दिया। तुमने परफॉर्मेंस को असलियत समझने की गलती बंद कर दिया। तुमने फर्क देख लिया और ये कुछ ऐसा है जिसे वो बदल नहीं सकते। अब वो तुम्हारे आसपास नर्वस रहते हैं क्योंकि तुम अब उनके नकाब से इम्प्रेस नहीं होते। जब वो इमोशनल होते हैं तो तुम उन पर झुकते नहीं। तुम उनकी झूठी माफी या अचानक ग्रोथ वाले मोमेंट्स के झांसे में नहीं आते, जो वो तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम दूर जा रहे हो। तुमने पर्दे के पीछे देख लिया है और अब भ्रम काम नहीं करता। वो इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। वो तुम्हारी एनर्जी में उस शांत जागरूकता को महसूस कर सकते हैं और ये उन्हें बेचैन कर देता है क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि वो कहानी पर से अपना कंट्रोल खो चुके हैं। तुम अब उन्हें देखते हो, उस वर्जन को नहीं जो उन्होंने दिखाया था, बल्कि उसे जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। और एक मैनिपुलेटर को इससे ज्यादा कुछ नहीं डराता कि कोई ईमानदारी और स्ट्रैटेजी का फर्क बताना जानता हो। नंबर 6, तुमने उनके साइकोलॉजिकल ओलंपिक्स में हिस्सा लेने से मना करके उन्हें निहत्था कर दिया। वो एक रिएक्शन चाहते थे। वो सारे छोटे छोटे ताने, तारीफ के एहसास, भेस में छिपी अपमान, गिल्ट ट्रिप्स और साइलेंट ट्रीटमेंट्स इसी के लिए थे। उनका हर कदम तुम्हें एक इमोशनल कंपटीशन में उलझाए रखने के लिए कैलकुलेटेड था। वो तुम्हें अपना बचाव करने, खुद को साबित करने या उनकी मंजूरी जीतने के लिए और मेहनत करने के लिए उकसाना चाहते थे। ये प्यार के बारे में नहीं था, ये फायदे के बारे में था। और कुछ समय के लिए तुम साथ खेलते रहे, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम रिश्ते को चलाना चाहते थे। तुमने इसे एक खेल के रूप में नहीं देखा, तुमने इसे मिसकम्युनिकेशन, झगड़ा या गलतफहमी के रूप में देखा। पर एक पॉइंट पर तुमने हिस्सा लेना बंद कर दिया। तुमने वो समझाना बंद कर दिया जो वो पहले से जानते थे। तुमने बातचीत के भेस में आए ड्रामे के निमंत्रण को स्वीकार करना बंद कर दिया। तुमने उन छल्लों से कूदना बंद कर दिया जो बदलते रहते थे। तुमने महसूस किया कि ये क्लैरिटी या सुलह के बारे में नहीं था, ये कंट्रोल के बारे में था। और जिस सेकंड तुमने अपनी एनर्जी को रिंग से बाहर निकाला, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी ढह गई। वो तुम्हारी शांति को संभाल नहीं सके। तुम्हारी चुप्पी कंफ्यूजन नहीं थी, वो क्लैरिटी थी। तुम्हारा कंपटीशन न करना कमजोरी नहीं थी, वो ताकत थी। तुम उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे थे, तुम उन्हें तोड़ रहे थे। क्योंकि माइंड गेम्स तभी काम कर सकते हैं जब दूसरी तरफ कोई टेंशन को बनाए रखने वाला हो। एक बार जब तुमने कंपटीशन न करने का फैसला किया तो उनके पास परफॉर्म करने के लिए कोई नहीं बचा, कोई दर्शक नहीं, कोई पावर सोर्स नहीं। तभी पैनिक शुरू हुआ क्योंकि तुम्हारे रिएक्शन के बिना उन्हें अपने ही प्रतिबिंब का सामना करना पड़ा। वो स्टेज जो उन्होंने तुम्हारी बिखरने के लिए बनाया था, वो उन्हीं के बर्ताव पर एक स्पॉटलाइट बन गया और उन्हें वो पसंद नहीं आया जो दिखा। वो इसे सही ठहराने के लिए तुम्हारी भागीदारी के बिना अपने मैनिपुलेशन का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। तुमने शो का प्लग खींच दिया और अब वो उस अजीब सी खामोशी के साथ रह गए हैं जो खेल के उजागर होने के बाद आती है। पर अब कोई खेल नहीं रहा। वो कुछ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं, पर तुम लेवल अप कर चुके हो। जब वो लेनदार होते हैं तो तुम पर कोई असर नहीं होता। तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए नहीं भागते जिन्हें उन्होंने बर्बाद किया है। तुम कंट्रोल पर आधारित रायों पर अपनी नींद खराब नहीं करते। और यही किसी भी चीज से ज्यादा वो था जिसने उनकी पकड़ को तोड़ा। तुम जोर से बहस करके नहीं जीते, तुम मैच में आए ही नहीं और जीत गए। तुमने अपनी शांति वापस पाली और ऐसा करके तुमने उन्हें आखिरकार खुद से मिलने पर मजबूर कर दिया। और ये एक ऐसा सामना था जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। नंबर 7, तुमने सिर्फ गैसलाइटिंग को झेला नहीं, तुमने उसे रिवर्स इंजीनियर कर दिया। तुमने सिर्फ गैसलाइटिंग को झेला नहीं, तुमने उसे डिकोड कर दिया।
उन्हें लगा था कि वो तुम्हारी सच्चाई को तब तक तोड़ मरोड़ सकते हैं जब तक तुम ये ना बता पाओ कि असली क्या है। वो तुम्हें तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी गट फीलिंग और यहाँ तक कि तुम्हारे दिमाग पर भी शक करवाना चाहते थे। हर झूठ आत्मविश्वास के साथ बोला गया, हर इनकार कैलकुलेटेड था। वो 1 मिनट में कहानी बदल देते और अगले मिनट ऐसे बर्ताव करते जैसे तुम ही भुलक्कड़ हो। ये तुम्हें धीरे धीरे तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि तुम खुद के ही खिलाफ हो जाओ। पर तुम कंफ्यूज नहीं रहे, तुमने मेंटल नोट्स लेना शुरू कर दिया। तुमने ये नोटिस करना शुरू किया कि कैसे उनकी कहानी का वर्जन हमेशा तब बदल जाता था जब वो कोने में फंस जाते थे। तुमने देखा कि कैसे वो हर चीज को तुम पर वापस डालकर जवाबदेही से बचते थे। तुमने ये पकड़ा कि कैसे वो चार्म का इस्तेमाल करते थे जब उन्हें लगता था कि तुम दूर जा रहे हो, और कैसे वो विक्टिम बनते थे जब उनका कंट्रोल फिसल रहा होता था। तुमने सिर्फ पैटर्न नहीं देखा, तुमने उसे ट्रैक किया। बिखरने के बजाय तुमने पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़ दिया। तुमने मैनिपुलेशन को रिवर्स इंजीनियर कर दिया। तुमने उनकी चालों के पीछे का ब्लूप्रिंट देख लिया। तुमने टाइमिंग, भाषा और जिन ट्रिगर्स को वो टारगेट करते थे उन्हें समझ लिया। तुमने दोष लेना बंद कर दिया और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और नहीं, हमेशा फिजिकल सबूत नहीं, स्पिरिचुअल सबूत। तुम्हारी गट फीलिंग तेज हो गई, तुम्हारी समझ ऊंची हो गई। अब तुम्हें अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए माफी की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए नाराज नहीं है कि तुम बाहर निकल गए, वो डरे हुए हैं। डरे हुए हैं क्योंकि अब तुम ठीक ठीक जानते हो कि उनका खेल कैसे काम करता है। डरे हुए हैं क्योंकि तुम इसे किसी और को समझा सकते हो। डरे हुए हैं कि तुम्हारी क्लैरिटी उन्हें बेनकाब कर सकती है, खासकर उन लोगों के सामने जो अभी भी उन्हें मासूम समझते हैं। क्योंकि एक मैनिपुलेटर को इससे ज्यादा कुछ नहीं डराता कि कोई न सिर्फ बच निकला बल्कि पूरी प्लेबुक को समझ गया। तुम अब गैस लाइटिंग की शिकार नहीं हो। तुम वो हो जिसने परफॉर्मेंस के पीछे के तार देख लिए हैं। तुम वो हो जिसने अपने दिमाग को तब भी सही सलामत रखा जब वो तुम्हें तुम्हारा ही नाम भुलवाने की कोशिश कर रहे थे। और अब वो जानते हैं कि डायनामिक हमेशा के लिए बदल गया है। वो उसी तरह झूठ नहीं बोल सकते, वो उसी तरह चार्म नहीं कर सकते, वो अब तुम्हारे शब्दों को नहीं मोड़ सकते। जादू टूट चुका है और वो इसे महसूस करते हैं। और अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई चुपचाप दूर नहीं जाता। तुम्हारे जैसा कोई उन चीजों पर रोशनी डालता है जिन्हें लोग देखने वाले नहीं होते। नंबर 8, वो अब तुम्हारी एम्पैथी को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुमने उसे अपनी तरफ मोड़ लिया है। वो तुम्हारी एम्पैथी पर भरोसा करते थे, वही उनकी जिंदगी में घुसने का पिछला दरवाजा था। हर बार जब वो गड़बड़ करते उन्हें पता था कि तुम समझ जाओगे। हर बार जब वो तुम्हारा अपमान करते वो तुम्हारे नर्म दिल पर भरोसा करते थे कि तुम उसे किसी न किसी तरह से सही ठहरा दोगे। उन्होंने तुम्हारी करुणा को मैनिपुलेशन का एक औजार बना दिया। वो नहीं चाहते थे कि तुम पत्थर दिल बनो, वो बस चाहते थे कि तुम्हारा दिल उनके फायदे के लिए काम करे। और कुछ समय के लिए ऐसा हुआ भी। तुमने दूसरे मौके दिए, तीसरे मौके दिए, खामोश माफी दी और वो इमोशनल मेहनत जो उन्होंने कभी कमाई ही नहीं थी। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी बनावट ही ऐसी थी कि तुम परवाह करते थे। तुम यकीन करना चाहते थे कि लोग बदल सकते हैं। तुम उनमें अच्छाई देखना चाहते थे। तुमने मान लिया था कि अगर तुम बस बहुत ज्यादा प्यार करोगे तो वो तुमसे आधे रास्ते पर मिलेंगे। पर सच तो ये है कि उनका तुमसे मिलने का कोई इरादा ही नहीं था। वो कभी हीलिंग के लिए नहीं थे, वो पावर के लिए थे। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम अपना सारा प्यार देना बंद कर दोगे और आखिरकार कुछ अपने लिए भी रखना शुरू कर दोगे। तुमने एक अच्छा इंसान होने के नाम पर खुद को आखिर में रखना शुरू कर दिया। तुमने उनके इमोशंस को ऐसे ढोना बंद कर दिया जैसे वो तुम्हारी जिम्मेदारी हो। तुमने महसूस किया कि असली एम्पैथी का मतलब खुद को कुर्बान करना नहीं होता। इसका मतलब होता है बाउंड्रीज के साथ करुणा रखना। और इस बदलाव ने सब कुछ हिला दिया। अब तुम्हारी एम्पैथी कोई कमजोरी नहीं है जिसका वो फायदा उठा सके। ये समझदारी का एक हथियार है। तुम अभी भी परवाह करते हो, पर अब तुम समझदारी के साथ परवाह करते हो। तुम सुनते हो पर तुम जज्ब नहीं करते। तुम माफ करते हो पर तुम पैटर्न नहीं भूलते। तुम कृपा दिखाते हो पर अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। और ये बदलाव यही उन्हें डराता है। वो अब तुम्हें गिल्ट महसूस नहीं करा सकते। वो अब रोकर पहुंच की उम्मीद नहीं कर सकते। वो अब एक दुख भरी कहानी सुनाकर तुम्हें सब कुछ छोड़कर उन्हें बचाने के लिए आते हुए नहीं देख सकते।
तुमने उन लोगों को इमोशनल CPR देना बंद कर दिया है जो बार बार खुद को तबाह करना चुनते हैं। वो बाउंड्री एक मैनिपुलेटर के लिए एक बंद दरवाजे की तरह है, क्योंकि तुम्हारी करुणा तक पहुंच के बिना वो कहानी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुमने अपनी एम्पैथी को अंदर की तरफ मोड़ लिया है। अब तुम खुद की रक्षा उसी कोमलता से करते हो जो तुम एक समय में सबको देते थे। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स AI है, जहां हम ब्रह्मांड के मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते हैं। और जब एक नार्सिसिस्ट ये देखता है, जब उन्हें एहसास होता है कि जो हथियार वो कभी इस्तेमाल करते थे वो अब तुम्हारी ढाल है, तो वो जानते हैं कि खेल खत्म हो गया है। नंबर 9, तुमने उनके इमोशनल भूल भुलैया को आज़ादी के ब्लूप्रिंट में बदल दिया। उन्होंने जानबूझकर ये हंगामा खड़ा किया था। ये कंफ्यूजन कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लान था। वो लगातार गोल पोस्ट बदलते रहे, नियम बदलते रहे, तुम्हारे शब्दों को तोड़ते मरोड़ते रहे और दोष तुम पर डालते रहे, जब तक तुम्हें ये समझ न आ जाए कि सही क्या है और गलत क्या। एक दिन वो तुम्हारे सबसे बड़े सपोर्टर की तरह बर्ताव करते और अगले ही दिन दुश्मन की तरह। ये इमोशनल झटका कोई रैंडम चीज नहीं थी। इसका मकसद तुम्हें भटकाए रखना था, हमेशा खुद पर शक करने वाला और हमेशा असंतुलित। इस तरह तुम उसी भूल भुलैया में फंसे रहते, उस शांति का पीछा करते जो वो तुम्हें कभी देना ही नहीं चाहते थे। पर तुमने ध्यान देना शुरू कर दिया। उस गंदगी के बीच कहीं तुमने पैटर्न देखना शुरू कर दिया। तुमने महसूस किया कि लव बॉम्बिंग हमेशा तब होती थी जब तुम दूर जाने लगते थे। माफी सिर्फ तब मांगी जाती थी जब उन्हें पहुंच खोने का डर होता था। तारीफें बस इतनी फेंकी जाती थी कि तुम फंसे रहो। इसमें से कुछ भी असली कनेक्शन नहीं था। ये कंट्रोल था जिसे देखभाल का नकाब पहनाया गया था। तुमने उस इमोशनल भूल भुलैया से सिर्फ भागा ही नहीं, तुमने उसे स्टडी किया। तुमने पूरी चीज को मैप कर लिया। तुमने पता लगा लिया कि जाल कहाँ थे, बाहर निकलने के रास्ते कहाँ छिपे थे और कौन से मोड़ तुम्हें वापस उन्हीं चक्करों में ले जाते थे। अब तुम सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम क्लैरिटी के साथ बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। और तुमने ठीक यही किया। अब तुम्हारे पास एक ब्लूप्रिंट है। तुम संकेत जानते हो, तुम चालें जानते हो, तुम नकाब के पीछे की एनर्जी को जानते हो, तुम मैनिपुलेशन को तेजी से, कम मेहनत से और चीजों के बिगड़ने का इंतजार किए बिना पहचान सकते हो। इस तरह की क्लैरिटी बहुत ताकतवर होती है और ये किसी भी ऐसे इंसान के लिए खतरनाक है जो तुम्हारी कंफ्यूजन पर कंट्रोल महसूस करने के लिए निर्भर था। वो सिर्फ इसलिए नाराज नहीं है कि तुम चले गए, वो इसलिए बेचैन है क्योंकि तुम समझ के साथ गए। तुम चुपचाप दूर नहीं चले गए, तुमने ये पता लगा लिया कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ आजाद नहीं हो, तुम्हें खतरा हो, क्योंकि तुम किसी और को सिखा सकते हो। तुम उस पर बोल सकते हो जिसका नाम लेने से ज्यादातर लोग आज भी डरते हैं। तुमने दर्द को एक नक्शे में बदल दिया, तुमने कंफ्यूजन को समझदारी में बदल दिया, तुमने गैस लाइटिंग को क्लैरिटी में बदल दिया। और अब वो तुम्हारे साथ वो खेल दोबारा कभी नहीं खेल सकते। जिस सिंहासन पर वो बैठे थे वो तुम्हारी कंफ्यूजन पर बना था, पर अब जब तुम सच में खड़े हो तो पूरी चीज ढह रही है और वो इसे महसूस कर रहे हैं। नंबर 10, तुम खुद के उस वर्जन से आगे निकल गए जिसे वो कंट्रोल कर सकते थे। उनके पास तुम पर कभी असली पावर थी ही नहीं। उनके पास तुम्हारे उस वर्जन तक पहुंच थी जिसे अभी भी उनके वैलिडेशन की जरूरत थी। तुम्हारा वो वर्जन हमेशा ये साबित करने की कोशिश करता था कि तुम काफी हो, हमेशा पसंद किए जाने, स्वीकार किए जाने और समझे जाने की कोशिश करता था। हमेशा थोड़ा सा सिकुड़ जाता था ताकि झगड़े से बच सके। और उस वर्जन ने उन्हें एक दरवाजा दे दिया, क्योंकि जब तक तुम उनकी मंजूरी का पीछा कर रहे थे वो उसे एक इनाम की तरह लटका सकते थे और तुम्हारा हर कदम कंट्रोल कर सकते थे। उन्होंने अधिकार से नहीं, तुम्हारी असुरक्षा से तुम्हें लीड किया। जिस पल तुमने अपनी कीमत पर सवाल उठाना शुरू किया, उन्होंने खुद को जवाब के रूप में पेश कर दिया। और तुमने इसे तुरंत नहीं देखा, क्योंकि तुम्हें लगा कि उनके पास समझदारी, अनुभव या प्यार है, पर असल में उनके पास तुम्हारे छोटे, कम हील हुए सेल्फ पर एक फायदा था, वो जिसे अभी भी ऊंचा खड़े होने के लिए बाहरी इजाजत की जरूरत थी। पर तुम्हारा वो वर्जन अब मौजूद नहीं है। तुम बड़े हो गए हो, तुम हील हो गए हो। तुमने अपनी कीमत उन लोगों को सौंपना बंद कर दिया है जो तुम्हें सिर्फ तब काम का समझते थे जब तुम उन पर निर्भर थे।
अब तुम्हारी पहचान इस आधार पर नहीं बदलती कि तुम्हारे आसपास कौन है। तुम्हारी सेल्फ वर्थ अब टेबल पर नहीं है। तुम ये नहीं पूछते क्या मैं काफी हूँ, तुम जानते हो कि तुम हो। और इसी ने उनकी पकड़ को तोड़ा। उनका कंट्रोल कभी ताकत पर नहीं टिका था, वो तुम्हारी क्लैरिटी की कमी पर टिका था। पर अब जब तुम विकसित हो गए हो तो उनके पास उस मैनिपुलेशन को टिकाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम अब उनकी चुप्पी पर रिएक्टिव नहीं हो।